20 साल के बच्चे, 22 साल के बंदे करोड़ों रुपए की कंपनी जनरेट कर चुके हैं। कहते ना, एक सच पॉइंट आ जाता है आपकी लाइफ में कि लगता है सब खत्म। 6 सर्जरीज जो कि 12 साल का बच्चा है। मुझे कहने में बहुत आसानी हो रही है, बट जो 5-6 महीने का पीरियड रहा है, ये अभी फरवरी से है, बहुत मतलब डिफिकल्ट रहा है। क्योंकि हम अगर अपने पेरेंट्स को नहीं समझा सकते तो दुनिया में हम किसी को नहीं समझा सकते। मेरा मानना ये। सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का हमारे अक्षय ढोने शो में, जहां पर मैं आप लोगों को मिलाता हूँ ऐसे ऐसे क्रिएटर से जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अचीव किया है। एंड एक और चीज मैं कह सकता हूँ कि लाइक सक्सेस है ना, मेहनत करने वालों पे बहुत ज्यादा फिदा हो जाती है। तो आज ऐसे ही शख्स हमारे साथ है, उनका नाम है पूर्वी दुबे। शी इज जस्ट 18 years old. शी इज फ्रॉम ग्वालियर। एंड इनकी जर्नी के बारे में अगर मैं आपको आज बताने वाला हूँ, वो तो हम खुद इन्हीं से जानेंगे, पूर्वी जी से। पर आज जो इंस्पिरेशन आपको इनके इस पॉडकास्ट से मिलने वाला है वो बहुत ही अलग लेवल होने वाला है। एंड पूर्वी, सबसे पहले वेलकम टू द अक्षय ढोने शो। Thank you so much. Thank you so much to inviting me here. Such a pleasure for me currently. So actually अपने बारे में बताने से पहले, जैसे अभी बताया सर ने कि मैं जस्ट 18 हूँ, तो एज इज जस्ट अ नंबर। क्योंकि कुछ करने के लिए आपको सिर्फ एक माइंडसेट और अंदर जिद, आग लगती है, अदरवाइज एज इज जस्ट अ नंबर। So first of all, I will introduce to myself. Myself, Purvi Dubey. Basically, I am from Gwalior, as you know, and currently I am pursuing CA, like Chartered Accounting, and I already cleared my first level. Currently, I am in a second level. So, and also I am a second year student, and currently I am giving my examination of second year. And also I am doing my like online business, and I am doing like involved in the many startups as well. So that's all about me. लाइक पूर्वी, एक चीज मुझे आपसे क्यूरियोसिटी है पूछने की, इतनी कम उम्र में, लाइक जस्ट 18 years की उम्र में, यू आर ऑल्सो स्टूडेंट, यू आर ऑल्सो अर्निंग फ्रॉम सोशल मीडिया, एंड आपने कहा कि आप स्टार्टअप के साथ भी काम कर रहे हो अभी। सो लाइक इतनी कम उम्र में इतना सारा एक्सपीरियंस, लाइक हाउ? आई एम क्यूरियस टू नो। So एक्चुअली क्या है, हमारे जस्ट एक छोटी सी एज में हमारा माइंडसेट ये होता है कि हम 25 के होंगे, देन वी विल लाइक डू अर्निंग्स इन ऑल, लाइक हम उस सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में उस एज में आएंगे। बट एक होता है ना कि अल्टीमेटली कमाना पैसा ही है। इफ आई एम डूइंग सीए, व्हाई आई एम डूइंग सीए? द ओनली रीजन फॉर दिस कि मुझे कहीं ना कहीं सेटल होके सीए की अगर मुझे कोई डिग्री दे दे एंड अर्निंग ना हो, गेटिंग माय पॉइंट, तो दैट डिग्री का कुछ 2 रुपए का भी नहीं होगा उसका मतलब उसका। क्योंकि जब तक वर्देबल है, आप अगर सीए कर रहे हो तो उसके पीछे पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक्स है। तो मैं काफी सारे लोगों के बारे में सर्च कर रही थी एंड पढ़ रही थी। आई सॉ कि 22 का 20 साल के बच्चे, 22 साल के बंदे करोड़ों रुपए की कंपनी जनरेट कर चुके हैं। एंड मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, क्योंकि वो भी हमसे 1-2 साल का ही गैप है, 2-4 साल का गैप है। अगर वो यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो इसका मतलब उन्होंने भी 18 साल से शुरू करा हुआ। ये एकदम तो नहीं होता सारी चीजें। तो अगर वो उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं तो हम क्यों? क्योंकि सबसे पहला माइंडसेट होता है स्टार्टिंग करना। तो दैट्स व्हाई वो चीजें मेरे अंदर आई। देन मैंने पढ़ना शुरू करा सभी चीजों के बारे में, क्योंकि सीए भी कर रही हूँ तो हूँ भी फाइनेंस बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं। एंड सो लाइक कि कुछ ना कुछ शुरू करते हैं, एंड दैट्स ऑल की चीजें जानी एंड लोगों के बारे में सीखा, सो शुरू करा। एंड काफी अच्छी जर्नी रही है अभी जैसे जैसे आगे पता चलेगी। वाओ, लाइक जितना आसानी से आपने ये बताया पूर्वी, मुझे पता है ये इतना आसान था नहीं आपके लिए, राइट? नहीं, जब आपने स्टार्ट किया तो उसी के बारे में मुझे जानना है कि लाइक आपको अंदर से कब रियलाइज हुआ कि आपको डिजिटल क्रिएटर बनना ही है? मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में? कोई एक इंसिडेंट हुआ आपके लाइफ में, या फिर किसी और से पता चला, या फिर आपके पेरेंट्स ने बताया, या फिर आपको खुद से ही लगा कि इस पॉइंट पे मुझे अभी डिजिटल क्रिएटर ही बनना है? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे आपने अभी बताया पेरेंट्स तो इसके सख्त अगेंस्ट रहते हैं। लाइक वी इंडियंस, लाइक कि डिजिटल मतलब फ्रॉड है ना, कि इसके हमें इन्वॉल्व भी नहीं होना। एक्चुअली मैं आपको थोड़ी सी अपनी जर्नी बताती हूँ। मैंने अपना सीए एग्जामिनेशन क्लियर करा था लाइक जनवरी 21, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है, कहते हैं ना, एक पीरियड हमारे पास होता है रिजल्ट से आने से पहले। देन आई एम लाइक, मैं चीजें सर्च कर रही थी कि कुछ खाली बैठने से अच्छा है कुछ करें। देन आई इंट्रोड्यूस विद द एफएलपी, मे बी आपने यू हर्ड अबाउट दिस। सो उसके बारे में मैं कनेक्टेड हुई, एंड वहां पे
रहता है सारा प्रोसीजर, आई फॉलो इट। काफी सारी चीजें मैंने उस जर्नी में सीखी, क्योंकि क्या होता है ना कि एक हमारे दिमाग में जब आता है कि इन्वेस्टिंग वर्ड है ना, तो उसके लिए हमारे पेरेंट्स भी नहीं होते उस चीज के लिए जल्दी, वो लोग भी उस चीज को कहते हैं कि नहीं अभी आप छोटे हो मत करो, है ना, वो चीजों में इन्वॉल्व मत हो, अभी आप स्टडीज करो। तो एक हमारे सबसे ज्यादा दबाव कह देते हैं कि पेरेंट्स हमें रोक देते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। बट एक कहता है कि हम अपनी चीजों के लिए, जब हम अपनी ड्रेसेस भी मांगते हैं, है ना, हर चीज के लिए जिद करते हैं, तो बाय नॉट फॉर लाइक आवर गोल्स। देन मैंने लाइक उसकी जर्नी में आई, पेरेंट्स ने डिनाई करा कि नहीं दैट ऐसे काम नहीं चलते, ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज उनका माइंडसेट वही है, क्योंकि वो उसी सोसाइटी से है, हम भी गलत नहीं बोल सकते। देन आई एक्सेप्ट, मैंने कहा ठीक है बट मुझे करना है मुझे खाली बैठना नहीं है, मुझे करना है। मैंने देखा है लोग 22 साल के लोग करोड़ों की कंपनी खड़ी कर चुके हैं, तो भाई छोटी तो शुरुआत में करनी पड़ेगी इनिशियली। सो आई जस्ट स्टार्टेड समथिंग एंड FLP के साथ इंट्रोड्यूस हुई। एंड कहते हैं कि हमें जब नॉलेज नहीं होती है ना, मैंने स्टार्ट तो कर दिया, जैसे जैसे पेरेंट्स को मना के स्टार्ट तो कर दिया, अब वहां पे नॉलेज नहीं होती, तो मैं तो हूँ भी छोटी तो मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम आती थी व्हेन आई लाइक डूइंग, मैं लोगों को कस्टमर लाइक बता रही हूँ ऑडियंस को, तो कई बार तो मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, मैं रोई हूँ बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट इन दिस। कि क्या होता है कि आप जब दिल से मेहनत करते हो स्टिल यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, तो अंदर से बुरा लगता है आपको, तो आई एम क्राइंग, आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट। देन एक होता है कि आपके अंदर गिव अप एटीट्यूड नहीं आता कि नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, रिजल्ट आज नहीं आ रहा, एवरीथिंग लाइक टेक्स टाइम। मे बी आज आप वो चीजें कर रहे हो जो हो सकता है कि मेथड गलत हो, जिस पाथ पे आप चल रहे हो वो सही है, बट जो तरीके से आप कर रहे हो वो गलत हो सकता है। देन आई लाइक चीजों को चेंज करा, काफी चीजों को जाना, बट इवेंचुअली आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट। देन आई व्हाट आई हैव डन विद दिस, कि मैंने क्या करा, यहाँ से FLP शिफ्ट कर दूसरी जगह, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग देयर, देन आई गॉट फाइनली रिजल्ट देयर, and I became in a good positioning there, and then I like कि यार इसमें बहुत कहते हैं ना कि जब आप शुरू कर देते हो ना कुछ चीज, तो आपको उस पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, उससे पहले नहीं रहता हमें। हो सकता है कि आपने जब ये चीजें आप हो सकता है आपके लिए नहीं होगी, है ना, लाइक मैंने चीज कुछ करी तो मेरे लिए नहीं होती, बट हम शुरुआत कर देते हैं, हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है यार इससे भी पैसा आ सकता है, और 10-20 हजार नहीं बहुत आ सकता है, और मजा आने लग जाता है, घर पे बैठ के काम करना है, करेक्ट। सो इस तरीके से लाइक मेरी जर्नी शुरू हुई, एंड करेंटली आई एम डूइंग वेरी गुड इन माय लाइक वर्क शेड्यूल, और काफी अच्छा रह रहा है सारी चीजें। बट कहते हैं ना एक पॉइंट आता है जब आपको कहते हैं आपको स्विच करना है बिजनेस, देन आई गो टू एफिलिएट मार्केटिंग, करेक्ट। सो ये सारी चीजें मतलब कहते हैं जीरो हो जाता है बिजनेस आपका समटाइम्स, फिर दोबारा से शुरू करना, फिर कहते हैं टीम बिल्डिंग एंड ऑल, फिर सारी चीजें जीरो हो जाए। फिर मेरी पढ़ाई भी बीच में, मेरे कॉलेजेस भी बीच में, मैं CA कर रही हूँ तो उसका भी बहुत शेड्यूल हेक्टिक रहता है। तो आपकी लाइफ में एक मोमेंट ऐसा आता है कि आप टूर से जाते हो, इट्स वेरी ट्रू, मुझे बताने में कोई वो शर्म नहीं आ रही कहते हैं कि बिल्कुल डिमोटिवेशन आ जाता है, बट एक अंदर होता है कि शुरू क्यों किया रहा था, इसके लिए थोड़ी करा था, है ना। तो देन आई लाइक चीजों को खुद को ही संभाल रही हूँ। एक्चुअली अभी मैं आपको बताना भी चाहूंगी, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि आई गो टू एफिलिएट मार्केटिंग, मैंने अभी ज्वाइन करा, बट फरवरी में मेरा ब्रदर जो हुआ लाइक उसको बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि मल्टीपल डिसीज हो गई, मेरे से छोटा है वो, सो इसके वजह से कह सकते हैं मैं हमारी पूरी फैमिली टूट सी गई थी, बट बिजनेस को संभालना मतलब कह सकते हैं जीरो हो गया था सब कुछ, क्योंकि उसको अभी 6 सर्जरीज हो चुकी है, दिल्ली हॉस्पिटल में वो 7 महीने रहा है, एंड रिसेंटली अभी वहां से डॉक्टर्स ने उसको रिफर किया है। कहते हैं ना एक पॉइंट आ जाता है आपकी लाइफ में कि लगता है सब खत्म। 6 सर्जरीज जो कि 12 साल का बच्चा है, मुझे कहने में बहुत आसानी हो रही है, बट जो 5-6 महीने का पीरियड रहा है ये अभी फरवरी से बहुत मतलब डिफिकल्ट रहा है, बट नाउ कहते हैं एक अच्छा भी आता है समय, हर चीज इस दुनिया में टेम्पररी है। सो नाउ आई जस्ट गेट टू अ वर्क एंड चीजों को सीखा है अपने पास से, जो भी गलतियां करी हैं सारी चीजें, एंड दैट्स ऑल। एब्सोल्युटली, डेफिनेटली एक चीज जो आपने कही जो मुझे काफी ज्यादा रिलेटेबल लगी, वो पूर्वी की आपने कहा ना कि चीजें ना टेम्परेरी होती है, एंड हम क्या करते हैं उस टेम्परेरी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन निकालने जाते हैं, बट ऐसा कभी नहीं होता। आपने एक और चीज कही कि भले आपकी छोटी अर्निंग होती थी, बट वो जो अंदर से खुशी आती थी, अंदर से जो कॉन्फिडेंस आता है वो अलग ही लेवल का आता है। अगर मान लो आपने 2000 रन किए
तो आपको लगता है 2000 अर्न किए तो हम 20,000 भी कर सकते हैं, 20,000 किए तो 50 भी कर सकते हैं, 80 भी कर सकते हैं, राइट? ये चीज होती है, एंड ये चीज उन लोगों में सबसे ज्यादा होती है जिनके पास लर्निंग एटीट्यूड है। आपकी जर्नी से मैं एक चीज देख पा रहा हूँ पूर्वी की आपके अंदर वो लर्निंग एटीट्यूड है, एंड अभी भी है। लाइक बहुत कम लोग होते हैं जो इस एज में 18 की एज में इतनी ज्यादा अचीवमेंट जो है हासिल करते हैं, आप उनमें से एक हो पूर्वी। एंड मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाँ हाँ, मैं आपसे एक्चुअली क्या पूछना होता है चाहूंगा ना कि हम इन चीजों में इतना ज्यादा, क्योंकि हम सोचते हैं कि लाइफ में हर चीज मतलब हम नेगेटिविटीज की तरफ ज्यादा जाते हैं इंस्टेड ऑफ पॉजिटिविटी। अगर लाइफ में मेरे में ऐसा फेस आया, मैं चाहती तो वही ब्रेक हो जाती कि नहीं, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, रोना धोना एंड ऑल। ये सारी चीजें एक लिमिटेड पीरियड तक हैं, टाइम भी अच्छा आ जाता है, बट जो टाइम आपने गवा दिया ना वो वापस नहीं है। कहते हैं खुशियां भी टेम्परेरी हैं, गम भी टेम्परेरी है, बट टाइम इज वेरी प्रीशियस। तो दैट इज कि मतलब मेरा माइंडसेट हमेशा यही है कि लोगों से, उनके सामने रोने से बेहतर है खुद को चुप करो एंड आगे बढ़ो। दैट्स ऑल अबाउट दिस। एब्सोल्युटली। एंड अभी आपके फैमिली का या फिर आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? अभी आप अच्छा कर रहे हो, एज ए डिजिटल क्रिएटर की जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी है, भी उनका क्या रिएक्शन है? पर एक्चुअली मतलब जब मैंने ज्वाइन करा था, मैं आपको बताती हूँ, तो सबसे पहले मैंने अपनी मदर को बताया। शी इज द ओनली लेडी जो कि मुझे हर चीज में सपोर्ट करती है। सो मतलब आई एम वेरी, कहते हैं मैं अपने मॉम डैड को अपने बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ। इसका रीजन भी आपको बताऊंगी क्यों। तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसा ऐसा करने वाली हूँ। सो फर्स्टली होता है ना कि आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, एक होता है हमें कि अपना रजिस्ट्रेशन करना है। शी वाज लाइक, या कोई फ्रॉड तो नहीं है यार, कोई स्कैम तो नहीं हो रहा डिजिटली चीजों पे। सो मैंने कहा नहीं मम्मा, जस्ट हम शुरुआत करते हैं, लेट्स सी। तो कहते हैं स्किल्स में हमें पैसा भी लगाना पड़ता है, सारी चीजें। तो एक इन्वेस्टिंग की बात आ जाती है, तो हमारे पेरेंट्स को नहीं पता होता, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। देन जैसे तैसे उनको मनाया एंड स्टार्टिंग करा, अपने फादर को भी बताया। तो फर्स्टली तो उनके 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 साइड से कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनके सामने ऐसी चीजें आई नहीं है कभी। करेक्ट, उनके सामने बस गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, ये दो चीजों के अलावा कोई है ही नहीं। सो देन चीजें मैंने उनको समझाई, क्योंकि हम अगर अपने पेरेंट्स को नहीं समझा सकते तो दुनिया में हम किसी को नहीं समझा सकते, मेरा मानना ये। तो मैंने उनको समझाया सारी चीजें, कि एक्सप्लेन करी कैसे ऐसे ऐसे। सो दे विल रिलाई ऑन मी कि ठीक है तू स्टार्ट कर। एंड उनके सपोर्ट की वजह से मैंने सारी चीजें स्टार्ट करी। एंड आज वो जो फील करते हैं, इनिशियली क्या होता है कि आपको पेमेंट छोटा छोटा आता है, तो आपको ताने भी मिलते हैं कि अच्छा आ गया कितने का आया है पे आउट आपका, कितना क्रेडिट हुआ है। तो इस तरीके से मुझे भी ताने मिले थे। बट हाँ, आज अच्छी अर्निंग है तो दे प्राउड ऑन मी। एंड कई बार तो वो ये भी बोल देते हैं कि कोई नहीं, पूर्वी मंथली देखती रहेगी, ये करती रहेगी। तो दे हैव दैट, मतलब तो चलो बढ़िया है, सही जा रहे हैं तो अभी वो काफी प्राउड महसूस करते हैं एंड एवरीथिंग लाइक सही चल रहा है। एब्सोल्युटली। एंड एक और चीज होती है, कॉन्फिडेंस भी अंदर से आ जाता है जब हमारे खुद रिजल्ट्स आते हैं एंड हम अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं, राइट? तो मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक अभी आपने बहुत सारी मिस्टेक्स की होगी, पर जो अभी बिगिनर्स है, जो लोग डिजिटल क्रिएशन की जर्नी में अभी उनका करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ऐसे कौन से स्टार्टिंग के 3 टिप्स देना चाहोगे बिगिनर्स को आप? देखो, फर्स्टली आप कुछ भी चीज शुरू करते हो तो हम क्या भागते हैं कि हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्किल्स या किसी भी चीज पे। तो अगर कोई भी होता है तो सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट से भागता है। मेरा मानना ये है कि जिंदगी में हमने हर चीज पे इन्वेस्ट किया है। आज मैं ये आपको शर्ट पहने दिख रही हूँ, उस पर ही मैंने इन्वेस्ट किया। तो क्या मुझे शर्ट पहनने से पैसा आ रहा है? नहीं। क्या मुझे पिज्जा खाने से पैसा आ रहा है? नहीं। बट अगर मैं इसी जगह कहीं अच्छी जगह लगा देती हूँ, इन्वेस्ट कर देती हूँ, छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट कोई भी अमाउंट, तो वहां से मेरे को रिजल्ट क्या है, क्या मुझे मंथली वहां से क्या प्रॉफिट हो। तो ऑलवेज सी कि आपको वहां से प्रॉफिट क्या हो। इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं होती, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स कहां से आए। आज ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लोन्स पे जो कि लाखों रुपए लेते हैं एंड देन उसको लाइक इन्वेस्ट करते हैं, वहां से काफी अच्छा प्रॉफिटेबल रिजल्ट। दैट इज अ बिजनेस माइंडसेट। सेकेंडरी चीज, हम क्या होता है जब भी हम अपनी डिजिटल या जर्नी शुरू करते हैं, एनी जर्नी शुरू करते हैं, वी आर लाइक कि हमें इंस्टेंट सक्सेस मिल जाए। आज अगर लोग मुझे सुन रहे हैं तो बोलो कि लाइक पूर्वी इस पोजीशन में तो हम भी एक दिन में पहुंचे। नहीं, उसके पीछे जर्नी। वी वांट टू बी इन दैट पोजीशन, बट उसके लिए हम मेहनत नहीं करना चाहते।
क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज के लिए पेशेंस करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि नॉलेज इज पावर, सिंपल। अगर आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर ज्ञान है, तो सब कुछ है। हो सकता है जिस पोजीशन में मुझे पहुंचने में इतना टाइम लगा, हो सकता है आप 2-3 महीने में पहुंच जाओ, 6 महीने में पहुंच जाओ, बट नॉलेज तो लेनी पड़ेगी। तो लर्निंग इज मस्ट, लर्निंग को कभी मत रोको। मैं भी अगर डेली बेसिस पे, अगर मैं सीए कर रही हूँ, मेरी स्टडीज रहती हैं, लाइक मेरा कॉलेज का शेड्यूल रहता है, बट स्टिल मैं 2 घंटे निकालती हूँ डेली कि मैं सीखती हूँ। क्योंकि मैं अगर अपने आप को अपडेट नहीं करूंगी तो वही चीज है कि अगर बी का जो सिनेरियो हुआ है, जियो ने आके करा है, वो हमारा हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है। एंड थर्डली अगर मैं आपको बोलना, तो मैं उनको ये बोलूंगी कि सोशल मीडिया कोई खराब चीज नहीं है। इट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जहां से लाखों लोगों ने न जाने कितने, क्योंकि हम डेली चीजों को पढ़ रहे हैं, हम जैसे लाइक क्या कर रहे हैं, हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और हम व्यूअर्स बन चुके हैं। हम दूसरों की चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरों की चीजों को लाइक गेन कर रहे हैं, उनको व्यूअरशिप दे रहे हैं, बट इंस्टेड हम भी वो चीज कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट अ बैड वन, यू गो विथ दिस। एंड सोचना नहीं चाहिए, चीजों को प्रैक्टिस करना चाहिए, और हर अच्छी बुरी रहता है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हर किसी के साथ। सो दिस ऑल अबाउट दिस। एब्सोल्युटली। आपने 2 पॉइंट्स जो मुझे आपने बोले ना, वो बहुत ज्यादा सही लगे। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट और दूसरा आपने कहा लर्निंग के ऊपर। बिकॉज कभी भी कैसा होता है कि हम सारी चीजें एज अ एक्सपेंस सोचते हैं। हमने ये चीज खरीदी, एक्सपेंस, ये चीज खरीदी, एक्सपेंस। अगर हम ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि हमको हाई प्रॉफिट्स आने वाले, जो कि है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत कम लोग करते हैं। एंड आप जिस तरह से अभी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप जिस तरह से अपनी जर्नी बता रहे हो, इससे पता लग जाता है कि आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट किया है, एंड इसलिए आज आप यहाँ पर हो एंड अपनी जर्नी बता रहे हो। अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इतनी सारी नॉलेज डेफिनेटली आपको 1 या 2 लोगों से या फिर कोर्सेज देख के तो आई नहीं होगी, डेफिनेटली आपने बुक्स भी पढ़े होंगे। सो अगर आपके हिसाब से कोई भी 3 बेस्ट बुक रिकमेंडेशन अगर आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहो, तो वो कौन से होंगे? सबसे पहले तो लाइक मैं आपको फर्स्टली बताऊं तो रिच डैड पुअर डैड, जो कि फाइनेंस गुरु माने जाते हैं, एंड जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी हुई है। सो वो सबसे बेहतरीन बुक है। आप जरूरी नहीं आप फाइनेंस में जाना चाहें, किसी भी चीज में, क्योंकि वहां से जो आपका माइंडसेट बनता है, तो जिस हम सोसाइटी में रह रहे हैं, वो उस सोसाइटी के लोग वो सोचते ही नहीं। मुझे भी जब मैंने वो फर्स्ट टाइम पढ़ी, आई वाज लाइक कि ये क्या ही चल रहा है, ये बुक में गलत चल रहा है कि दुनिया में जो देख रही हूँ वो गलत चल रहा है, क्या ही चल रहा है ये, है ना। सो इट इज समथिंग, वहां से हमारा माइंडसेट डेवलप होता है एंड हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है कि आप जिंदगी में बहुत बड़ा कर सकते हो। करेक्ट। एंड दूसरी जो अभी मैं लाइक पढ़ रही हूँ, मिलेनियर माइंडसेट जो बुक है, लाइक आप भी पढ़िएगा सभी, वो बहुत अच्छी बुक है। वहां से क्या है, आपको बहुत सारी नई नई नॉलेजेस मिलती है। और तीसरी अगर मैं आपको बात करूं, मैं सीए स्टूडेंट हूँ, तो मोस्टली जो एक्चुअली मैं रिलेटेड करती हूँ कॉमर्स चीजें एंड फाइनेंस रिलेटेड। तो बेसिकली अपना जो माइंडसेट चलता है वो धंधा के रिलेटेड चलता है, जो माइंडसेट है ही नहीं। तो मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कैसे क्या मुझे बिजनेस को अच्छा करना है, एंड लाइक सारी केस स्टडीज वगैरह, तो मैं ये गो थ्रू करती हूँ सारी चीजें। क्योंकि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपका जो कहते हैं, आपको कॉम्पिटिटर्स को पहले देखना है ना, नहीं तो वी का जो अभी पोजीशनिंग है, आप वहां से बहुत बड़ा एग्जांपल ले सकते हो। लाइक नोकिया का जो एग्जांपल है, आप वो सबसे बड़ा ले सकते हो। क्योंकि जब तक आप अपने बिजनेस में अपग्रेडेशन नहीं करोगे, टेक्नोलॉजी वाइज नहीं जाओगे, है ना, तो बहुत गलत है। एब्सोल्युटली। एंड मेरी पर्सनली फेवरेट भी रिच डैड पुअर डैड है, बिकॉज जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, वो मेरी पहली बुक थी, तो उसी से मैंने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी। पूर्वी, सो पूर्वी, सबसे पहले तो आपने जिस तरह से जर्नी बताई, जिस तरह से आपने बिगनर्स लोगों के लिए 3 लेसन्स दिए एंड अपनी बुक के भी रिकमेंडेशन दी है, अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप फ्यूचर में अभी आने वाले 1 साल में, 2 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? आप खुद का कुछ स्टार्टअप करने वाले हो? किस तरह से होने वाला है अभी? एक्चुअली फर्स्टली तो मेरा जो भी प्लानिंग है, मैं हमेशा से एक चीज रही है कि मैं अगर कुछ भी चीज करती हूँ, तो मैं ये नहीं मानती उसको कि मतलब मुझे लगता है कि उसमें मुझे 100% देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि खिलाड़ी इंसान तभी बन पाता है, कहते हैं ना कि अपने मैदान के खिलाड़ी बनो आप, है ना। लाइक जो भी चीज कर रहे हो, पेशेंस रखो एंड यू विल बी रॉक ऑन। आप टॉप पे होना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो, भले जूते बेच रहे हो, बट आपसे बेहतरीन जूते बेचने वाला कोई नहीं होना चाहिए, है ना। सो दैट इज ऑलवेज माई माइंडसेट। तो करेंटली जो भी मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे वर्क कर रही हूँ, तो ये है कि वहां पे टॉप पोजीशन पे जाऊं, पहली चीज तो ये है। एंड वहां पे बेहतरीन परफॉर्म करूं कि लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले मुझसे कि यस, जरूरी नहीं एज डजंट मैटर, ठीक है। आपके अंदर एक जिद होना चाहिए, एक कहते हैं ना कि आग होनी चाहिए, बस
करने की, यस करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है, क्योंकि 140 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की, तो छोटी मोटी चीजें, इतना बड़ा दुनिया है, उसमें आप कहाँ हो आपको खुद को नहीं पता। आप सिर्फ अपने कमरे के अंदर हो, थोड़ी सोसाइटी में हो, दुनिया बहुत बड़ी है, करेक्ट। सो दूसरा चीज अभी ये है कि मेरा फ्यूचर प्लान्स कुछ चीजों को लेकर है, स्टार्टअप्स वगैरह जो कि मुझे करने हैं, उन पे मैं वर्क कर रही हूँ, अभी रिसर्च चल रही है। लाइक फूड इंडस्ट्री ऐसी एवरग्रीन इंडस्ट्री है, सो मैं एक बार उसके तरफ भी जा रही हूँ। एंड इन फ्यूचर लुकिंग अप फॉर द सोशल वर्क इटसेल्फ, एनजीओस एंड ऑल, सो इस बारे में भी प्लान्स चल रहा है। सो सारी चीजें कि जो एवरग्रीन चीजें हैं उनके तरफ जाना एंड सोशल वर्क भी करना। That's really amazing, पूर्वी। एंड जितने भी व्यूअर्स आपको अभी तक देख रहे हैं, अगर आपको उनके लिए एक मैसेज देना होगा पूर्वी, तो वो कौन सा मैसेज होगा, लास्ट मैसेज? एक्चुअली उनको मैसेज मैं यही देना चाहूंगी कि देखो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप एजुकेशन कर रहे हो, यू आर इन कॉलेज लाइफ, कभी भी हम ये मत सोचो कि आई वाज लेट। आप आज मुझे देख रहे हो, तो कभी ये पॉइंट मत लाओ कि मैं अब लेट हो चुका हूँ, अब आगे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिंदगी हमेशा कल क्या हुआ उससे शुरू नहीं होती, आज आप क्या सोच रहे हो उससे शुरू होती है। अपने आप को ये मत समझो कि अभी तक मैंने कुछ नहीं करा तो अब मैं आगे क्या कर पाऊंगा। आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि जो समाज चला गया उसको आप वापस नहीं ला सकते, बट जो आज है उसको बेहतरीन बना सकते हो। तो बी बेटर करेंटली, जो भी आप देख रहे हो उसको लाइक अभी के उसमें जियो एंड प्रेजेंट में उसको बेहतरीन करो। और कभी भी ये मत सोचो कि लाइक ये इन्वेस्टमेंट हमें करनी है या कहीं पर भी लर्निंग पे हमें पैसा लगाना है, स्किल्स पे पैसा लगाना है। देखो, पैसा हमेशा ऐसी चीज लगाओ जहाँ पे आपको रिटर्न्स मिले, करेक्ट। यहाँ पे अपनी सीखने पे पैसा लगाओ, क्योंकि अगर सीखने पे पैसा लगाओगे तो कल इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे उसको। क्योंकि गलती हम वही करते हैं कि हम सारी चीजों में लगाते हैं बट सीखने पे नहीं लगाते। एब्सोल्युटली ट्रू पूर्वी, बिकॉज हम सारी चीजों में पैसे लगाते हैं, बट जहाँ पर लगाने चाहिए जो कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट, वहाँ लगा ही नहीं पाते। एंड पूर्वी, अगर किसी को आपके साथ कनेक्ट कर रहा होगा, अगर उनको आपके साथ जर्नी स्टार्ट करनी होगी, तो वो आपको किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पे या फिर आपका कोई और दूसरा हैंडल है, वो कहाँ पर? मेरा इंस्टाग्राम लाइक टेलीग्राम चैनल, वो इंस्टाग्राम मेरी आईडी है पूर्वी दुबे 02, सो आप मुझे वहां जाके कनेक्ट कर सकते हैं। एंड secondary like YouTube पे I am not currently available there, so you can connect me in like Instagram, Purvi Dubey 02 is my ID. ओके, एंड जितने भी व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में पूर्वी की इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दे दूंगा, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको उनसे कुछ सीखना है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट करके जो है सीख सकते हैं। एंड पूर्वी, thank you so much from bottom of my heart कि आप यहाँ पर आए। Thank you so much for inviting me here. That is really a pleasure for me. And seriously, I want to meet you live if it is possible in future. हम जरूर एक बार live meetup करेंगे। And you are doing such a like absolutely right, मतलब क्रिएटर्स के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हर किसी को, एंड लोगों तक पहुंचने में भी और लोगों को बहुत कुछ सीखने में भी। So thank you so much for this initiative and thank you so much for inviting me here. It's my pleasure, Purvi, and I also wish you all the best for all your future projects. आप ऐसे ही सक्सेस अपने लाइफ में अचीव करते जाओ, एंड हम आपको ऐसे ही पॉडकास्ट में बुलाते रहेंगे एंड आपकी जर्नी। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Purvi.